तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओयान और हान फेंग के बीच की फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। और फिर तभी हान फेंग शाओयान से कहने लगता है कि मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं याओलाओ का आज तक का सबसे बेहतर स्टूडेंट था, तो फिर भी उसने मुझे बर्निंग टेक्निक क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से उसे मुझे वो तभी सिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उस वक्त याओलाओ मुझे वो बर्निंग टेक्निक सिखा देते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर उसकी इज्जत करता, उसे हमेशा ही अपना गुरु मानता, उसके नक्शे कदम पर चलता। लेकिन अब वक्त रहते मैं भी ये समझ चुका हूँ कि उसे मेरे टैलेंट की कदर नहीं थी, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। याओलाओ ने खुद ही इन सारी चीजों में अपने आप को फंसाया है। तो फिर शाओयान हान फेंग से कहने लगता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तुम एक ऐसे अनाथ बच्चे हो जिसके पास में कुछ भी नहीं था। जिस वक्त के बाद से फिर मास्टर याओलाओ ने तुम्हें अपना लिया, तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और अपना समझा, लेकिन तुमने तो एक टेक्निक के सीक्रेट को जानने के लिए अपने गॉड फादर को ही धोखा दे दिया, जिसके लिए तुम सब कुछ थे, तुमने उसी का सब कुछ छीन लिया। इसीलिए अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे मास्टर के बारे में बात करने का। और फिर तभी हान फेंग शाओयान से कहता है कि जब तुम मुझे उसका बता ही चुके हो, आखिर क्यों तुम मुझे वो बर्निंग टेक्निक नहीं सिखा देते। मैंने उसके साथ में अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे, फिर भी क्यों तुम उसके लिए इतने ज्यादा चहीते बन गए। उसने तुम्हें ही वो सारे के सारे राज क्यों बताए जो कि मैं जानना चाहता था, और क्योंकि वो टेक्निक उसने तुम्हें पहले ही बता दी, इसीलिए तुम उसके लिए इतने ज्यादा वफादार हो चुके हो। अच्छा तो तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह पर होते, तुम मेरी जैसी सिचुएशन में फंसे होते, तब तुम क्या करते उस याओलाओ के साथ में, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि तुम भी वही करते जो कि मैंने किया। तो फिर शाओयान हान फेंग से कहने लगता है कि बुरे लोग हमेशा ही इस दुनिया को बुरे नजरिए से देखते हैं, और तुम जैसे लोगों को बदलना यानी कि सूरज का पश्चिम से उगना होगा, यानी कि तुम जैसे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं बदल सकते। तो फिर हान फेंग उससे कहता है कि ठीक है मेरे भाई, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, लेकिन अब तुम चाहे बर्निंग टेक्निक को मुझे अच्छे से बताओ या फिर बुरे से, वो चीज तो मैं तुमसे किसी न किसी तरीके से निकलवा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम मेरी ब्लैक अलायंस को ज्वाइन कर लो, और तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मेरे पास में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के रेमेडीज है, और जितने जल्दी तुम मेरी बात को मान लो, तुम मुझे वो बर्निंग टेक्निक सिखा दो, मैं तुम्हारे हवाले सब कुछ कर दूंगा। और मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फिर शाओयान यहाँ पर हान फेंग से कहता है कि हाँ मेरे भाई मैं समझ गया, मैं यहाँ पर ब्लैक अलायंस के काम के लिए ही तो आया हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही हान फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके लिए वो यूज करने वाला है फॉलन हार्ट फ्लेम और लोटस फ्लेम को, जिस चीज को देखकर हान फेंग तो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शाओयान उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम केवल इतने में ही डर गए। हान फेंग शाओयान से कहता है कि तुमने आकर अपनी फ्लेम को बदल कैसे लिया, क्योंकि एक इंसान केवल एक फ्लेम को ही कंट्रोल कर सकता है। और फिर शाओयान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए हान फेंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से उस वक्त मेरे टीचर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए, जिनका बदला आज मैं तुम्हारी जान लेकर चुकाऊंगा। तो हान फेंग उससे कहता है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही चीज का पछतावा है कि मैं अभी तक बर्निंग टेक्निक को नहीं सीख पाया, लेकिन अब तुम जानबूझकर मुझे पर्सनली ले जा रहे हो, इसीलिए मुझे भी तुम्हें अपनी असली औकात दिखानी होगी। शाओयान उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, और तुम्हारी ये जिद आज तुम्हें ले डूबेगी। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से हान फेंग के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट होने लगती है। अभी हान फेंग शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करता है अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को, जिसके साथ में उसने अपने पर्पल फ्लेम को भी कंबाइन कर दिया था। और वह जैसे ही इस अटैक को शाओयान के ऊपर करता है, तो शाओयान उन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को हटा देता है। उनमें से कोई भी स्वॉर्ड शाओयान को टच भी नहीं कर पाती, जिससे कि फिर गुस्से में आकर हान फेंग शाओयान के पीछे पड़ जाता है और उससे कहता है कि तुमने इन 2 सालों में सच में काफी ज्यादा ग्रोथ कर ली है, लेकिन मैं तुम्हारी इस ग्रोथ को किसी भी काम नहीं आने दूंगा। और उन दोनों की यह फाइट बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर बढ़ते जा रही थी, क्योंकि अब शाओयान की बिग स्वॉर्ड हान फेंग के ऊपर आ चुकी थी, और शाओयान के पास में ज्यादा पावर होने की वजह से वो हान फेंग की स्वॉर्ड को तोड़कर अलग कर देता है। इस चीज को देखकर अब हान फेंग भी डरने लगा था कि इसने तो केवल एक ही बार में मेरी सी हर्ट फ्लेम से बनी हुई स्वॉर्ड को तोड़ दिया। और इस बार अब शाओयान अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने को जा रहा था, जिसको रोकने के लिए हान फेंग दोबारा से अपने शी हर्ट फ्लेम की पावर को यूज करने लगता है, लेकिन शाओयान अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था। और हान फेंग की इतनी पावर को देखकर शाओयान कहने लगता है ये बंदा तो सेम वैसा ही है जैसा कि मास्टर ने मुझसे कहा था, क्योंकि हान फेंग का फिल रिफाइनिंग टैलेंट आज उसके काम में आ रहा है। तभी हान फेंग शाओयान से कहने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि उस बूढ़े आदमी को तुमसे चाहिए, लेकिन मैं ऐसा होने से पहले ही ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। और फिर तभी उन दोनों के चारों तरफ ही सी हर्ट फ्लेम का एक बहुत ही पावरफुल गोला एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से फिर यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका
लटका हुआ था। उसको देखकर गोल्डन एंड सिल्वर दोनों ही भाई कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सच में एक बहुत ही बड़े लेवल का सन की है। और एल्डर शू भी इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में शाओयान इस बार हान फेंग को हरा पाएगा भी या नहीं। तभी हम हान फेंग को देखते हैं जो कि इस धमाके की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था, लेकिन वो थोड़ी ही देर में खुद को हील कर लेता है और दोबारा से एकदम ठीक होकर शाओयान से कहने लगता है कि आज इन 2 सालों के बाद तुम मुझे पहले ऐसे बंदे मिले हो जिसके लिए मुझे अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना पड़ा। शाओयान उससे कहता है कि तुम डो जोंग के भी आधे से भी आधे लेवल पर हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो हान फेंग उससे कहता है कि मेरे पास में भी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे लिए तो काफी है। पर शाओयान भी उससे कह देता है कि चलो ठीक है, अब कांटे का मुकाबला हो ही जाना चाहिए। और हान फेंग जैसे ही शाओयान के हाथों में फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को देखता है वो उससे कहता है कि क्या सच में तुमने उसको रिफाइन कर लिया। मैं जानता हूँ तुमने 2 अलग अलग फ्लेम्स को रखने के लिए अपने बर्निंग टेक्निक का ही यूज किया होगा और यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम सी हर्ट फ्लेम को भी ब्रेक थ्रो कर पाए। शाओयान उससे कहता है कि हाँ तुमने एक एक बात एकदम सही कही। हान फेंग उससे कहता है कि आज तुमने फिर से मुझे एक और बार मेरे पास में बर्निंग टेक्निक ना होने का दुख दे दिया। बस एक बार अगर मैंने तुम्हें हरा दिया, बर्निंग टेक्निक के साथ साथ लोटस फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम भी मेरी हो जाएंगी। शाओयान उससे कहता है कि तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। और वो तुरंत ही फॉलन हार्ट फ्लेम को यूज करते हुए उसको कमजोर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि हान फेंग दोबारा से यहाँ पर अपनी शी हर्ट फ्लेम की पावर को यूज करने लगता है। तो वो शाओयान भी इससे कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी उसे सबक सिखाने के लिए अपने आसपास की सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिससे कि शाओयान की स्वॉर्ड गॉड लेवल की स्वॉर्ड बनते जा रही थी। तो फिर हान फेंग भी उसकी स्वॉर्ड को हराने के लिए एक स्ट्रेंज थंडर को यूज करता है और उन दोनों ही अटैक के एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उस चीज को देखकर सभी के सभी लोग लड़ाई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि आखिर इसमें कौन जीतने वाला है। बल्कि शाओयान ही हान फेंग के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था। हान फेंग उससे कहता है कि क्या हुआ मेरे छोटे भाई, ऐसा लग रहा है कि तुम जितनी ताकत की बातें कर लेते हो उतना इस्तेमाल करना नहीं जानते। और वैसे भी अभी तो मैंने इस लड़ाई को शुरू ही किया है, मुझे लगता है कि शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। शाओयान उससे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और फिर वो यहाँ पर उसको दिखाता है दोबारा से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को और उससे कहता है कि मेरा ये अटैक तुम्हें दोबारा से खत्म करने की ताकत रखता है। अब देखते हैं कि कौन मुंह से बोलता है और कौन अपनी ताकत को दिखाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा।